हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में वी गोना स्टार्ट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इसमें हम समझेंगे और यही एक टॉपिक है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो सीरीज है उसका ही कोरिलेशन कोडिंग डिकोडिंग से रहता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल्सो आई विल एड ऑन टू इट कि ये इंपॉर्टेंट तो है, उसके साथ साथ ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। रीजन बीइंग कि कभी कभी तो कोडिंग मतलब डिकोड करना इज वेरी इजी और कुछ ट्रिक्स हैं जो हम सीखेंगे विद प्रैक्टिस कि उससे एप्लीकेबल हो जाता है। कभी कभी एक चीज होती है कि कोई क्वेश्चन अटक जाता है, मतलब यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम। ठीक है, तो एक मैं बहुत एज अ बिग ब्रदर ऑफ योर्स आई सजेस्ट यू कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना कोडिंग डिकोडिंग, इसमें टाइम ज्यादा स्पेंड मत करना। मतलब कीप अ टैब ऑफ अबाउट 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, कि इतने में अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना और आगे बढ़ना। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के लिए एक चीज बोली जाती है, होना होगा तो 1 मिनट में हो जाएगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज ट्रूथ विद दिस। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि पिछले सालों में कैसे पेपर आया है। देखो 17 एंड 18 में देयर वर नो पेपर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस, जीरो। बट द मोमेंट इट वाज 2019 देयर वर 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 2021 में 3, 2022 में फिर द क्वेश्चंस गॉट रिड्यूस टू 0 एंड लास्ट ईयर अगेन 3 क्वेश्चंस वर देयर। तो दिस शोज कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की इस वीडियो में इट्स गोना बी अबाउट 50-55 मिनट्स वीडियो। हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसका 2 और वीडियोस लाएंगे और जिसमें विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा इस कोडिंग डिकोडिंग के लिए रहेगा। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, इसको समझने से पहले कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है यार, ये भी तो पता होना चाहिए। कि सर आप बोले जा रहे हो कोडिंग डिकोडिंग है क्या ये? यार मैंने ना एक बोला कि मैं आपको एक लेटर लिखना है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को, बट आई वांट कि अगर तो वो लेटर उसके हाथ में जाए तो शी विल अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब है। अदरवाइज इफ इट फॉल्स इनटू अ हैंड ऑफ समवन एल्स तो उसको समझ ही ना आए कि ये हुआ क्या, क्योंकि उसको डिकोड नहीं कर पाएगा ऐसा अजम्पशन के साथ। ठीक है, तो मैंने बोला मुझे उसको लिखना है हाउ आर यू, या मुझे उसको एक वर्ड बताना है पेंसिल, या मुझे बोलना है लेटर। ठीक है, मैंने बोला यार ऐसे तो ना अगर सिर्फ लेटर लिखूंगा तो वो समझ जाएगा बंदा की लेटर है। मैंने कहा ऐसा करता हूं, एम ये लिख देता हूं लेटर की जगह। अब MFUUFS समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, लेकिन जैसे मेरी गर्लफ्रेंड को पता था तो मैंने उसको फोन पे बता दिया कि -1 कर देना तो यू विल अंडरस्टैंड। अब उसने -1 किया। कैसे -1 किया, इसके लिए हम पोजिशनिंग समझते हैं। हमें अल्फाबेट्स की पोजिशनिंग याद होनी चाहिए। ए की 1 है, डी की 4 है, ठीक है, एम की आपके 13 है, पी की आपकी 16 है, टी की 20 है, वी की 22 है। ये सब आपको पोजिशनिंग याद होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक और चीज है जो हमने रैंकिंग में देखा था, अगर हमारी रैंक स्टार्टिंग से 13th है तो रैंक फ्रॉम लास्ट हमारी 14th हो जाएगी। करेक्ट, रैंक स्टार्टिंग से 13 है तो यानी कि एम लास्ट से कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26। अब इसको याद करने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले AEIOU याद कर लो, विच इज और वोवल्स। ए की पोजिशनिंग क्या है 1, ई की पोजिशनिंग क्या है 5, आई की पोजिशनिंग क्या है 9, ओ की पोजिशनिंग क्या है 15 एंड यू की क्या है 21। ठीक है, इसके साथ साथ टी का पोजिशनिंग याद कर लो 20। कैसे, T20 मैच 2020 टी का 20। वी की पोजिशनिंग 22 है, कैसे
2 उंगलियों से V बनाओ, V एंड V, 2 एंड 2 22, ठीक है। X की 24 है, क्रिसमस कब मनाते हैं? 24 रात को, जब वो मिडनाइट हो जाता है, तो इसलिए X की पोजिशनिंग 24, क्रिसमस वाला 24 की रात 24, ऐसे याद कर रखा है मैंने, ठीक है। अब PQR इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, मैं बोल देता हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। पटोला, क्वीन एंड रानी, 16 में पटोला, 17 में क्वीन, 18 में रानी, ये पंजाबी वर्ड है, तो अगर वैसे याद है तो 16, 17, 18 वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गोना रिमेंबर एवरीथिंग, क्लियर। और जरूरी नहीं है कि लास्ट से भी याद करनी है, अगर रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग याद है, जैसे अगर मुझे पता है कि पी की पोजीशनिंग 16 है, तो पी की पोजीशनिंग फ्रॉम लास्ट 11 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि 16 रैंक फ्रॉम स्टार्ट प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 27। तो अगर स्टार्टिंग से 16 है तो लास्ट से 11 होगी, तभी 27 आएगा, बस दैट्स द बेसिक लॉजिक, ठीक है। अब हम वापस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने बोला कि -1 कर दिया है, मैंने -1 कर दिया है, मतलब -1 कर देना, मतलब मैंने +1 किया। एल की पोजिशनिंग क्या है? अब यहाँ पे ना सबकी पोजिशनिंग लिखो। एल की पोजिशनिंग क्या है लिख लेते हैं एक बारी। अगर कोडिंग डिकोडिंग आए ना तो यू बेटर राइट इट लाइक दिस, क्योंकि याद तो नहीं होगा मुझे पता है। एम तक लिखना, फिर वापस, क्योंकि 13 एंड 13 करके 2 में डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैंने एल की पोजिशनिंग 12, ई की पोजिशनिंग 5 थी, याद किया था, ए ई आई ओ यू। टी की 2020, टी की 2020, ई की 5 और आर की 18, क्योंकि पी क्यू आर पटोला, क्वीन एंड रानी। अब एम की पोजिशनिंग क्या है? 13। एफ फ्रेंड्स कितने होते हैं? 6। यू की पोजिशनिंग क्या है? 21। यू की 21, एफ की 6, एस की पोजिशनिंग क्या है? 19, ठीक है, टी से पहले 19। अब देखो 12 से 13 हुआ, 5 से 6 हुआ, 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, 5 से 6 हुआ, 18 से 19 हुआ, यानी कि हमने नेक्स्ट लेटर लिख दिया। दैट इज हाउ वी हैव मेड अ कोड, क्लियर। अब इसमें मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, जैसे इफ कोड फॉर लेटर इज MFUUFS, देन व्हाट वुड बी द कोड फॉर कोड? आपको सेम पैटर्न पे लिख लेना है। डी, ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद हमारा पी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो DPEF वुड बी द कोड फॉर कोड, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सा था। अब इसमें ना देयर कैन बी n नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस व्हिच आई कैन यूज फॉर टू मेक अ कोड। फॉर एग्जांपल मैं हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ, बहुत हल्का सा। मैंने बोला LETTER, दिस इज द कोड, मतलब दिस इज द वर्ड लेटर। अब मैंने क्या बोला, इसका कोड क्या है? एक सेकेंड, अगर हमें कोड बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन दोनों को चेंज कर सकता हूं, ELTTRE। अब जो पोजिशनिंग आई है उसको -1 कर सकता हूं, +1 कर सकता हूं, तो फिर जो हमारे पास कोड आएगा दैट वुड बी द फाइनल कोड, समझ रहे हो? तो ये एक बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं कोडिंग डिकोडिंग कर सकता हूं। कोडिंग डिकोडिंग का करने का बेस्ट तरीका एक ही है कि उसको आप सॉल्व करके करिए, प्रैक्टिस करके करिए क्वेश्चंस। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, वो सब के तरीके हम देखेंगे। विल सी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम योर कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन दिया, इन अ सर्टेन कोड ल्यूट इज रिटन एज म्यूट एंड फेट इज रिटन एज गेट, देन हाउ विल द कोड ऑफ ब्लू बी रिटन एज? अब मैंने क्या बोला बच्चों कि ल्यूट को मैंने म्यूट लिखा है, LUTE इज रिटन एज MUTE। फिर मैंने बोला FATE इज रिटन एज GATE। ल्यूट को म्यूट लिख दिया, फेट को गेट लिख दिया, तो ब्लू का कोड क्या होगा? अब आप देखो, एल को मैंने एम किया तो मैंने +1 किया, बाकी तीनों तो सेम है,
एफ को मैंने जी किया तो मैंने +1 किया, बाकी तीनों लेटर्स सेम है। उसी तरह से मैं ब्लू के लिए CLUE कर दूंगा क्योंकि ये तीनों तो सेम रहेंगे और बी का नेक्स्ट लेटर इज सी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लू। इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं आएगा, बस आपका टू गेट योर इंजन स्टार्टेड ना, उसके लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। नाउ फाइंड मी द कोड, मतलब फाइंड मी द आंसर फॉर दिस। टाइमर 1 मिनट, फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। देखे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने मद्रास को ऐसे कोड किया, NBESBT। अब आप एक चीज देखो, M के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, MNO, तो +1 ही है। A के बाद क्या आता है, B +1, D के बाद E +1, R के बाद S +1, A के बाद +1 करेंगे तो B, S के बाद +1 करेंगे तो T, यानी कि हर उसमें मैंने बस नेक्स्ट अल्फाबेट लिख दिया एंड आई गॉट माय कोड। तो सिमिलरली बॉम्बे का कोड हमें बताना है। बी का क्या होगा, सी, ओ का क्या होगा, पी, एम का एन, बी का सी, ए का बी, वाई का जेड। सी पी एन सी बी जेड, CPNC BZ, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए इसका आंसर। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें, फिश इज रिटन एज EHRG, FISHEHRG। ठीक है, एफ से पहले वाला लेटर क्या होता है, ई, यानी कि -1। आई से पहले वाला क्या होता है, एच, यानी कि -1। एच से पहला लेटर क्या होता है, आर, -1। एच से पहला लेटर एच, जी, यानी कि -1। यानी कि अब मैंने इस वाले कोड में पहला लेटर लिख दिया, यानी कि -1 किया है पोजिशनिंग से। सिमिलरली जंगल, जे से पहले क्या आता है, यू से पहले क्या आता है, एन से पहले क्या आता है, जी से पहले क्या आता है, एल से पहले क्या आता है, ई से पहले डी, तो यानी कि ITMFKD, ITMFKD ऑप्शन है। डन।
तो क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अगला देखिए, यस, डू दिस। टाइमर 130 सेकेंड्स है, मैं 30 सेकेंड्स पहले बंद कर दूंगा इसे। अच्छा, स्टार्ट नहीं हुआ। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। ठीक है, certain code twinkle is written as SVHOJKD, TWINKLE, SVHOJKD। यार इसमें भी ना सिंपल -1 ही हो रहा है, लग ही रहा है। STVWHION। अच्छा, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है। MNO ये +1 हो गया। JK -1, KL -1, DE -1। करेक्ट। तो यानी कि जो मिडल टर्म है वहां पे +1 हुआ है, बाकी सारे में -1 हुआ है। तो अब हमारा वर्ड है फिल्टर्स। T का +1 क्या होगा? U। F का -1 E। I का -1 क्या होगा? H, उधर से ही देख लिया। L का -1 उधर से क्या होगा? K। E का -1 D। R का -1 P Q R Q। S का -1 यानी कि EHKUDQR, EHKUDQR, ऑप्शन बी। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान रखना कि सिर्फ एक मिडिल टर्म था हमारा ऐसा जो अलग था, बाकी सब पे एक सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, और मिडिल टर्म में कुछ और फॉलो हो रहा था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए करिए। ठीक है, देखो, इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज URDG, ROAD। इसको क्या लिखा है? URDG। करेक्ट। हाउ इज स्वान रिटन इन दैट कोड? हमें स्वान का कोड बताना है।
आर को यू लिखेंगे, आर और यू के बीच में कितने एस एन टी, तो यानी कि +3 हो रहा है। ओ और आर के बीच में कितने एम एन ओ पी क्यू, दो ही है तो यानी कि +3 हो रहा है। ए और डी के बीच में बी एन सी दो, तो +3। डी और जी के बीच में ई एन एफ यानी कि +3। तो एक ही सिंगल कोड फॉलो हो रहा है, यानी कि सब में हम 3+ करके पोजीशन पे लिख रहे हैं। तो एस के बाद क्या आता है, टी यू बीच में तो वी, डब्ल्यू के बाद एक्स एंड वाई बीच में तो जेड, ए में बी एन सी बीच में तो डी, एन में ओ एंड पी बीच में तो क्यू। करेक्ट, क्योंकि क्यू 17 है, एन क्या है 14, तो यानी कि वी जेड डी क्यू वुड बी द करेक्ट आंसर। वी जेड डी क्यू, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए 2 मिनट देता हूं, ध्यान से करिएगा इसे, इट्स इंपॉर्टेंट एंड गुड। ठीक है, डन। सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज EBUPTS, फेवर EBUPTS, हाउ इज डेंजर रिटन इन दैट कोड। देखो EF यानी कि -1, BA, अब AB तो यानी कि +1, अलग चल रहा है। UV यानी कि -1, OP यानी कि +1, TU यानी कि -1, RS यानी कि +1। तो हमारा क्या कोड हुआ, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। सेम वी गोना रेप्लिकेट हियर। सी डी में -1 किया तो सी, ए में +1 किया तो बी, एन में -1 किया तो एम, जी में +1 किया तो एच, ई में -1 किया तो डी, आर में +1 किया तो एस। CDMHDS, CBMHDS, CBMHDS, ऑप्शन बी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया है, फाइंड मी द आंसर ऑफ दिस, इसे करिए।
1 मिनट लेफ्ट, करिए इसे। ठीक है, प्रोडक्शन का हमें बताया है, कोड है दिस PRODUCS। इसका कोड क्या है? QQPC VEUH ठीक है, VEUH ये हमारा कोड है। अब हमें ओरिएंटेशन का कोड बताना है, ओरिएंटेशन इसी के नीचे लिख लेंगे। अब P के बाद Q +1, R के बाद Q -1, O के बाद P +1, D के बाद C -1, U के बाद V +1, अब C के बाद E +2, T के बाद U +1, I के बाद H -1, O के बाद P +1, M के बाद N -1, S के बाद T +1, यानी कि मिडल टर्म जो है C N E, वहां पे बस गड़बड़ करी है, बाकी लेफ्ट एंड राइट सेम रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि T पे +2 होगा, यानी कि V आएगा। अब इसके 5 O के बाद +1 P, R के बाद -1 इज Q, I के बाद +1, E के बाद -1 इज D, N के बाद +1 इज O। अब देखो PQJDOV, PQJDOV, ये तो गया, JDOU गया, ये भी गया, यही बच रहा है JDOV। अब नन ऑफ दीज, और इसमें भी चेक करना पड़ेगा, तो हम ये भी चेक कर लेते, विल नॉट कीप इट ऑन चांस। +1, A के बाद +1 इज B, करेक्ट। T के -1 और T S, I के बाद +1 इज J, O के -1 इज N, N +1 इज O। तो यानी कि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट, करिए से। ट्वेंटी सेकेंड्स। ठीक है, देखे, इफ इन अ कोड माइंड बिकम्स KGLB, माइंड को हमने
के जी एल बी करा है। आर्ग्यू बिकम्स ए आर जी यू ई बिकम्स वाई पी ई एस सी, वाई पी ई एस सी। तो हमें डायग्राम का कोड क्या होगा ये बताना है। पहले इसको डिकोड करते हैं कि प्रोसेस क्या है, फिर तो आसानी से हो जाएगा। करेक्ट। के एल एम यानी कि -2, जी एच आई -2, एल एम एन -2, बी सी डी -2, यानी कि एक सिंगल कोड फॉलो हो रहा है -2। तो वही यहां पर हो रहा है। वाई के बाद जेड, फिर ए, पी क्यू आर ई एफ जी एस टी यू सी डी ई। तो वही हम यहां पे करेंगे। डी -2 कितना आएगा, बी, आई -2 यहीं से जी लिख लूंगा, ए -2 वाई, जी -2 वहां से ई लिख लूंगा, आर -2 वहां से पी लिख लूंगा, ए -2 वाई, एम -2 इज के, बी जी वाई पी वाई के, बी जी वाई ई पी वाई के, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत ध्यान से करना बट इजीली हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, बेसिक एंड लीडर, करिए इसे। ठीक है, देखे क्या कह रहा है। बेसिक इज रिटन एज डी डी यू एल ई। हाउ इज लीडर रिटन इन दैट कोड। ठीक है, लीडर का हमें कोड बताना है। अब बी को डी लिखा तो +2 किया, ए को डी किया तो +3 किया, एस को यू किया, पी क्यू आर एस टी यू यानी कि +2, आई जे के एल +3, सी को ई किया तो +2 डी ई। तो यानी कि 2 3 2 3 2 3 ऐसे चल रहा है। तो एल के बाद +2 क्या होता है, एम एन, एल एम एन, ई के बाद +3 एफ जी एच, ए के बाद +2 सी, डी के बाद +3 ई एफ जी, ई के बाद +2 एफ जी, आर के बाद +2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ई एफ जी। तो आर के बाद +3 एस टी यू, यानी कि एन एच सी जी जी यू, एन एच सी जी जी यू, ऑप्शन बी। सारे ही ऑप्शन बी हो रहे हैं, क्या बात है। क्लियर, समझ में आया। अगला, फॉर दिस आई गिव यू 2 minutes, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, करिए इसे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन एक्चुअली बी सीन इन योर एग्जाम। एक हिंट दे देता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन में इन्होंने इसी को ही रीअरेंज किया है। समझो कैसे किया है।
20 सेकेंड्स लेफ्ट, फटाफट करिए। डन। अब देखो बहुत अच्छा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। जर्मिनेशन इज रिटन एज दिस, IMGRENNOAIT। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पर कोड क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। मिडिल टर्म को सेम रखा है, मिडिल टर्म है n, दैट इज सेम। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म थी उसको थर्ड टर्म पे ले गए। ठीक है, उसके बाद जितनी जगह बची ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि IMRE बचा IMRE, TION बचा NOIT, ये कोड बनाया है। ठीक है, तो अब देख लो एस्टैब्लिश कैसा लिखा जाएगा, ESTABLISHED, एल की जगह एल ही रहेगा। अब फर्स्ट लेटर वुड गो ऑन टू द थर्ड लेटर, बाकी क्या बचेगा, BASPBATS, तो क्या आएगा, BAETSL, 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 B, तो B एंड D में हमें देखना है। अब आगे सॉल्व करते हैं। I विल गो ऑन टू H, मतलब यहाँ पर, फिर DEHS, DEHS, BAETSL, TEIHS, DEDI हो गया यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया इसको हमने कैसे डिकोड किया? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगले वाला करिए, डू इट फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखें। सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, हाउ इज मेडिसिन रिटन इन दैट कोड, हमें बताना है। ठीक है, COMPUTER, RFUV, ठीक है यार। अब एक चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दिख रहा है CR,
फर्स्ट से लास्ट लेटर को, तो अगर मैं इसको रिवर्स लिखूं कंप्यूटर को, आर ई टी यू पी एम ओ सी, ठीक है। अब सी को हमने एज इट इज लिखा, पी एन क्यू वी यू एफ आर। अब देखो सी एज इट इज, ओ को पी लिखा, एम एन ओ पी प्लस वन, एम एन पी क्यू यू वी टी यू ई एफ, हर जगह यहाँ की प्लस वन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, मेडिसिन लिखना है, रिवर्स लिखो, ई एन आई सी आई डी ई एम। अब एम को सेम लिखो, ई के बाद एफ, डी के बाद ई, आई के बाद जे, सी के बाद डी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, ई को एज इट इज, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ऑप्शन बी करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब समझ में आ रहा है कि हम कैसे कैसे कोड कर सकते हैं। अभी विल सी न्यू थिंग्स ऑल्सो, तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। In a certain language, creative is written as this. How is triangle written in that? Creative को कैसे लिख रहे हैं? B D S B B D S B F U J S। तो हमें बताना है हाउ इज ट्राइंगल रिटन इन दैट कोड। ठीक है, अब एक चीज बताओ, सी बी माइनस वन, आर एंड डी में कोई रिलेशन है, ई एन एस में कोई रिलेशन है, ए एंड बी में है, टी एफ में है, आई व्यू में है, वी जे में है, ई एन एस में है। तो बताओ हम इसको कैसे करेंगे। हमने क्या किया, हमने क्रिएटिव को ना बांट दिया और पहले दो पार्ट्स को रिवर्स में लिख दिया। जैसे ए
ई आर सी ई वी आई टी। ठीक, अब ए से बी किया तो +1, ई से डी किया तो -1, आर से एस किया तो +1, सी से बी किया -1, ई से एफ किया +1, वी से यू किया -1, आई से जे किया +1, टी से एस किया -1। क्लियर आ गया? तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ए आई आर टी ई एल जी एन, ए आई आर टी ई एल जी एन। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्रिएटिव पे पहले क्या था, ए से बी किया तो यानी कि +1 किया, तो यहां पर भी ए से बी कर दिया, +1 कर दिया। आई से -1 किया, आर से +1 किया, एस, टी से -1 किया, एस, बी एच डबल एस, इस पे भी है इसमें भी है, तो ए एंड बी में भी ऑप्शंस है हमारे पास। अब ई में हमने +1 किया, एफ यहां पर है, यहां पे नहीं है, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर आ जाएगा। आई नीड नॉट सॉल्व द कंप्लीट वन, मैंने यहीं तक सॉल्व किया, तो बेस्ड अपॉन एलिमिनेशन आई कुड गेट दिस आंसर। हाँ, आप बोल सकते हो सर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो इट इज पॉसिबिलिटी, तो पूरा सॉल्व कर लेना। एल में -1 क्या करेंगे, के, फिर जी में +1 एच, एन में -1 एम, के एच एम बिल्कुल ठीक आ रहा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करिए, टाइमर 2 मिनट्स, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। फोर्टी सेकेंड्स। डन। देखो, certain is written as this, how is related written? अब देखो, C E R T A I N, अभी दोनों ने क्या किया मैं बता देता हूं, इन तीनों को रिवर्स किया, R E C T N I A, अब उसको कैसे लिखा, Q D B V O J B, -1 C N B, -1 T को V लिखा, PQRSTUV यानी कि +2, फिर N को O लिखा -1, I को J लिखा -1, A को B लिखा, सॉरी MNO +1, IJ +1, AB +1, तो यानी कि कोड क्या है, -1 -1 -1 +2 +1 +1 +1। सेम चीज रेप्लिकेट करेंगे रिलेटेड में, RELATED, ए एज, अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, LERDET। अब
ए को +2 किया सी, इधर -1 किया के डी क्यू, यहां पर +1 किया ई एफ यू, तो के डी क्यू सी ई एफ यू, के डी क्यू सी ई एफ यू, ऑप्शन बी। क्लियर? अच्छा लगा क्वेश्चन? अगला, अभी हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, वी हैव क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। करिए, टाइमर देता हूं 1 मिनट का, इसे करिए फटाफट, डू इट फास्ट। डन? देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सर्टेन कोड मद्रास इज रिटन एज दिस, मद्रास एन जेड ई क्यू बी आर, यार एम एन +1 ए जेड -1 डी ई +1 आर क्यू -1 ए बी +1 आर एस यानी कि -1, तो +1 -1 का रिलेशन चल रहा है, तो सी के बाद डी, ए के बाद जेड, तो डी जेड दो में, एल के बाद एम, सी के बाद बी, यू के बाद टी के बाद, टी के बाद यू, ए के बाद बी, डी जेड एम बी वी एस यू जेड। अच्छा हाँ, जेड आएगा, सॉरी -1 है ना, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। करिए इसे, 2 मिनट्स का टाइमर दे रहा हूं।
डन। देखिए, certain code brown is written as this, then violet will be written as। brown को कैसे लिखा है हमने? हमने brown का कोड लिखा है ZPMUL। ठीक है, अब B-2 करूंगा तो Z आएगा -2, PQR -2, MNO -2। अब ये U था, UVW -2, LMN -2, यानी कि सब में -2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वायलेट। यहाँ पे UIJKGHI, LMN, सॉरी M आएगा। MNO, अब L तो JKL, CDE, QRS, नहीं सॉरी RST, तो UGMJ T आएगा यार, क्योंकि TUVGHI, तो TGMJ CQ, TGMJ CR, ये आएगा। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ई। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। अब इसे देखिए, टाइमर 1 मिनट का दे रहा हूं, फटाफट करिए। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, ब्रास इज कोडेड एज CTBUT, अमित इज कोडेड एज BOJV, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ आदित्य? ठीक है, आदित्य का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। BRASS, CTBUT, ठीक। बी में +1 किया, C +2, T +1, STU +1, सॉरी +2 +1, तो यानी कि 1 2 1 2 1 चल रहा है। तो हमें व्हाट विल बी द कोड ऑफ आदित्य बताना है, क्योंकि वही चल रहा होगा अमित में भी। तो आदित्य ए में +1 किया तो बी, डी में +2 किया तो आई में +1 किया, टी में +2 किया, वाई में +1 किया जेड, ए में +2 किया सी, BFJV ऑप्शन डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा, देखो इसे।
ठीक है, देखें, अंडर इज रिटन एज दिस, UNDER6152 @ def is written as 52#7। तो फ्रॉड का कोड क्या होगा ये बताना है। सिंपल यहां से कॉपी पेस्ट करो, F का 7 है, R का @ है, A का हैशटैग है, U का 6 है एंड D का 5 है। 7 @ #65 7 ##65 ऑप्शन सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन होते हैं रिप्लेसमेंट क्वेश्चन, कि उसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, करिए इसे। टाइमर 1 मिनट। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ट्राई करिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है गुड का कोड क्या होगा। ठीक है, अब इन तीनों में से ही कोई मतलब होगा, क्योंकि इसी का ही मीनिंग है डांसिंग इज गुड। तो मोट बज मिन, यानी कि मोट, इन दोनों में से ही एक होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में कॉल टिप मॉट, तो यानी कि मॉट एंड मॉट कॉमन है, और उनका क्या मतलब है, सिंगिंग इज एप्रिसिएशन, डांसिंग इज, तो यानी कि इज हो गया। अब टिप नॉप बज, बज बज कॉमन है, इसका क्या, डांसिंग इज गुड एंड सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों में डांसिंग कॉमन है, डांसिंग काट दिया। तो यानी कि यहाँ पर गुड बचा और यहाँ पर मिन बचा, तो यानी कि मिन स्टैंड्स फॉर गुड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला करिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं अब ये, एक एक मिनट में करिए इसे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स बार्किंग, बार्किंग का कोड बताना है। अब देखो, टॉम कुन सड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग, तो यहाँ पर बार्किंग है, तो यानी कि इन तीनों में से ही कोई वर्ड है। अब यहाँ पर कुन एंड कुन कॉमन है, डॉग्स आर बार्किंग एंड डॉग्स एंड हॉर्सेस, तो यानी कि डॉग्स एंड डॉग्स कट गया। ठीक है, टॉम कुन सड, टॉम कुन सड, टॉम एंड टॉम कॉमन, डॉग्स आर बार्किंग एंड डंकीज आर मैड, यानी कि आर एंड आर, तो यहाँ पे सड बचा एंड बार्किंग बचा, तो सड का मतलब होगा बार्किंग, ऑप्शन ए। क्लियर, इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन करिए।
ठीक है, अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स हैबिट, हैबिट का कोड बताना है। हैबिट कहां पर है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, यहां पर। तो यानी कि इन तीनों में से कोई वर्ड होगा, वॉकड और नैट। अब नैट एंड नैट कॉमन, स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल काट दिया। अब वॉक डॉर नेट, डॉर एंड डॉर कॉमन, इसका मीन्स प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड। तो हैबिट का क्या हुआ, वॉग। ऑप्शन ए वॉग इज द करेक्ट आंसर। अगला करिए इसे, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं। डन। हॉट किसका कोड है ये हमें बताना है, इन तीनों में से होगा। अब इन तीनों में पुल एंड पुल कॉमन, फूड इज गुड, ब्रिंग हॉट फूड, फूड एंड फूड काट दिया। अब हमें डॉम पुल टा, बाप रे, पुल टिर सॉप एंड टक डा सॉप, सॉप सॉप काट दो। तो यहां पर फूड इज गुड एंड गुड ब्राइट बॉय, गुड काट दिया। ठीक है, तो इसका कोड क्या आ गया, टिर ब्रिंग हॉट फूड। हॉट का कोई कॉमन है ही नहीं, ब्रिंग का कोई कॉमन है ही नहीं, तो मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाऊंगा, यानी कि ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। मैं निकाल ही नहीं सकता यार विद द गिवन इंफॉर्मेशन, आई नीड सम मोर इंफॉर्मेशन। इसे करिए, आशा का कोड बताना है। ठीक है, in a certain code language Pokey Top Ma means Usha is playing cards, कब्जा की माँ, बाप रे, की कॉमन, जा नहीं, जा तो नहीं है, माँ कॉमन, और उषा इज प्लेइंग कार्ड, आशा इज प्लेइंग, तो इज प्लेइंग एंड इज प्लेइंग काट दिया। हमें तो आशा का कोड चाहिए, तो वो यानी कि कॉप या जा में से है। अब टेनिस, टेनिस और इसमें क्या कॉमन है, कॉप, तो टेनिस हट गया, तो जा स्टैंड्स फॉर आशा। ऑप्शन ए जा इज द करेक्ट आंसर, सिमिलर। इसे करिए, यहाँ पे नंबर्स को कोड दिया हुआ है, मतलब कोड की जगह नंबर किया हुआ है।
ठीक है, वेरी का कोड बताना है। ठीक है, स्टूडेंट वेरी स्टडी वेरी हार्ड एंड हार्ड वर्क पेस, हार्ड हार्ड कट गया एंड 8 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एंड 6 कट जाएगा एंड कॉमन क्या है, स्टडी वेरी एंड स्टडी एंड वर्क, तो स्टडी कट गया। वेरी का कोड क्या हुआ 7, यानी कि ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, 546 5 एंड 5 कॉमन, ओल्ड, ओल्ड एंड ओल्ड कट गया। हमें व्हाट स्टैंड फॉर आर निकालना है। ठीक है, अब 3 एंड 3 कॉमन, बाय गुड बुक्स, बुक्स एंड बुक्स कॉमन, तो यानी कि आर का कोड क्या हुआ 2, ऑप्शन ए। क्लियर, करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए 2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसे करिए 1 मिनट। लास्ट 15 सेकेंड गाइस। ठीक है, 134 मीन्स गुड आर टेस्टी, 478 4 एंड 4, गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स, गुड एंड गुड काट दिया। अब हमें क्या निकालना है, सी के लिए निकालना है गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स। अब 478 7 एंड 7 काट दूंगा, सी गुड पिक्चर्स, पिक्चर्स आर पेंट, पिक्चर काट दिया, तो सी का कोड क्या बचा 8। हमें कोड फर्स्ट सी निकालना है, दैट इज 8, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 8। ठीक है, so guys, with this we are done with the part 1 of our video for coding decoding. I'll bring 2 more videos, and with that our particular topic for coding decoding would be finished. I hope you like this video guys. Thank you, take care.